जय श्री कृष्ण मित्रों। एक दिन देवर्षि नारद द्वारका के भव्य राजप्रासाद में श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। हाथ में बीना थी, पर आज उनकी उंगलियां शांत थी। मन में एक गहरा प्रश्न था जो उन्हें ब्रह्मलोक से यहाँ तक खींच लाया था। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। ये प्रश्न सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो सत्य की खोज में है। हर कोई ये जानना चाहता है, ज्ञान बड़ा या भक्ति। ज्ञानियों का कहना है कि ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और भक्ति तो केवल एक सीढ़ी है। वही भक्त कहते हैं कि भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है, उसमें कोई रस नहीं। आप ही बताइए प्रभु, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, हे नारद, ये प्रश्न इतना सरल नहीं है कि एक ही शब्द में उसका उत्तर दे दूं। इसके लिए तुम्हें एक कथा सुननी होगी। उस कथा में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तुम मन लगा कर सुनो। नारद कहता है, हे प्रभु, आप मुझे वो कथा सुनाइए जिसे सुनकर मुझे ये समझ आए कि ज्ञान और भक्ति में से कौन श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनो नारद। प्रिय श्रोताओ, आप भी सुनिए, लेकिन ये कथा में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण। तो चलिए सुनते हैं वो कथा। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसे एक प्राचीन नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक थे पंडित, जिसका नाम था वेदानंद, जिनका नाम दूर दूर तक उनके ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता और अनेकों शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो तर्क में अजय थे और अपने ज्ञान पर उन्हें गहरा गर्व था, अहंकार था। वो अक्सर कहा करते थे, जो ब्रह्म को जान गया उसे किसी और साधना की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो अज्ञानी लोग के लिए है, जिन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है। लोग उनकी बातों से प्रभावित तो होते थे, पर उनके पास बैठकर कोई सच्ची शांति अनुभव नहीं करता था। उनके शब्दों में गहराई थी, लेकिन उनके हृदय में कोमलता का अभाव था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, उसी नगर में एक साधारण नाविक रहता था, जिसका नाम था रामदास। वह दिन भर गंगा में नाव चलाता और यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, सरल था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट प्रेम था, भक्ति था, विश्वास था। वो हर यात्री से कहता था, राम का नाम लो, यात्रा सफल हो जाएगी। वो भजन गाता था, भगवान को याद करता और उसी में आनंद पाता। उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, न ही वो बड़े बड़े तर्क कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी, एक विश्वास था, भक्ति थी, जो किसी भी तर्क से बड़ा लगता था। हे नारद, एक दिन संयोग से पंडित वेदानंद को गंगा पार करनी थी। वो रामदास की नाव में बैठे। यात्रा शुरू हुई। कुछ ही समय बाद पंडित ने रामदास से पूछा, क्या तुमने वेदों का अध्ययन किया है? रामदास ने सहजता से उत्तर दिया, बोला, नहीं महाराज, मैं तो केवल भगवान का नाम जानता हूँ, उनको भक्ति करता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। पंडित ने हल्की हंसी के साथ कहा, ओ, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। बिना ज्ञान के मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है।
रामदास ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराया और चुपचाप नाव चलाता रहा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर तूफान आ गया। गंगा की लहरें उफान मारने लगी, नाव जोर जोर से हिलने लगी। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। पंडित विदानंद भी घबरा गए। तभी उन्होंने अपने ज्ञान का सहारा लेने की कोशिश की। वो शास्त्रों के सारे श्लोक दोहराने लगे, लेकिन उनके भीतर भय कम नहीं हो रहा था। उन्हें तैरना नहीं आता था और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनका ज्ञान इस संकट में उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। और उधर रामदास ने स्थिति को गंभीरता से समझा। उसने आंखें बंद की और भगवान का नाम लेने लगा। हे राम, अब सब आपके हाथों में है प्रभु, आप ही हमें बचाइए। लेकिन वो केवल प्रार्थना करके नहीं रुका। उसने पूरी शक्ति के साथ नाव को संभालने की कोशिश की। वो लहरों से लड़ रहा था, पर धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी। उसकी भक्ति उसे साहस दे रही थी, उसे ऊर्जा दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। उसकी भक्ति सच्ची थी, उस भक्ति से उसे शक्ति भी मिलती थी, लेकिन दिशा के बिना वो भी असहाय थी। नाव अब डूबने की कागार पर थी। उसी क्षण पंडित वेदानंद के भीतर कुछ बदला सा आया। वो बदलने लगा। उन्होंने तुरंत कहा, हे रामदास, शास्त्रों में जल की गति और संतुलन के बारे में बताया गया है। अगर हम नाव को सीधा लहरों के विपरीत ना रखकर धारा के साथ थोड़ा कोण बनाकर चलाए तो हम संतुलन बनाए रख सकते हैं। रामदास ने तुरंत ही उनकी बात मानी। उसने पूरी शक्ति के साथ नाव को उसी दिशा में मोड़ा जैसा पंडित वेदानंद ने बताया था, और मन ही मन अपने प्रभु को याद कर रहा था। पंडित ने अपनी बुद्धि से रास्ता बताया और रामदास ने अपनी भक्ति और साहस से उस रास्ते पर चलने की शक्ति से धीरे धीरे नाव स्थिति होने लगी और थोड़ी ही देर में तूफान कम होने लगा और कुछ समय बाद वो सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए। उस क्षण दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर की नहीं बल्कि एक नई समझ के थे। पंडित वेदानंद ने रामदास के सामने सिर झुका दिया और कहा, आज मुझे समझ में आया कि मेरा ज्ञान अधूरा था। उसमें भक्ति नहीं थी, इसलिए उसमें जीवन नहीं था। मैं जानता तो बहुत था, लेकिन महसूस कुछ नहीं करता था। रामदास ने भी विनम्रता से कहा, हे महाराज, और मैं समझ गया कि मेरी भक्ति भी अधूरी थी, उसमें ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं अंधे की तरह भटक रहा था। मैं भगवान से प्रार्थना करता था, उसे भक्ति करती थी, लेकिन ये नहीं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उस दिन से पंडित वेदानंद ने भक्ति को अपनाया और रामदास ने ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया। दोनों के जीवन में संतुलन आ गया। वो साथ मिलकर लोगों की सहायता करने लगे। उनके भीतर अब ना अहंकार था, ना अंधापन। उनके भीतर केवल एक समन्वय था, ज्ञान और भक्ति का। कहानी समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने नारद की ओर देखा और पूछा, अब नारद तुम बताओ, ज्ञान बढ़ा या भक्ति? नारद के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ, ज्ञान और भक्ति में से कोई भी अपने आप में बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, सही कहा तुमने, ज्ञान तुम्हें मार्ग दिखाता है, लेकिन भक्ति तुम्हें उस मार्ग पर चलने का शक्ति देती है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी हो जाती है और भक्ति के बिना ज्ञान निर्जीव हो जाता है। भक्ति रहित ज्ञान तो उस समाधि की तरह है,
जहाँ सब कुछ शांत तो है लेकिन जीवन नहीं है। और ज्ञान रहित भक्ति उस बच्चे की तरह है जो प्रेम तो करता है पर उसे दिशा नहीं पता। जब ये दोनों एक हो जाते हैं तभी मनुष्य पूर्ण होता है, तभी वो सत्य के करीब पहुंचता है। नारद मुनि की आंखों में संतोष था, उनका प्रश्न समाप्त हो चुका था। वो बिना उठाकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु आज आपने मेरी ही नहीं अनगणित लोगों के मन का संशय दूर कर दिया। और फिर वो गाते हुए वहां से चले गए, नारायण नारायण नारायण। प्रिय मित्रों, इस कथा का संदेश बहुत सरल है, सहज है, लेकिन उतना ही गहरा भी है। जीवन में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है और केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। ज्ञान हमें ये सिखाता है कि क्या सही और क्या गलत, लेकिन भक्ति हमें उस सही मार्ग पर टिके रहने के लिए शक्ति देती है। इसलिए यदि आप जीवन में सच्ची शांति और सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो ज्ञान और भक्ति दोनों को अपनाएं। ज्ञान से अपने मन का प्रकाश दे और भक्ति से अपने हृदय को प्रेम से भर दे। यही सच्चा मार्ग है, यही जीवन का सार है। तो प्रिय मित्रों, अगर ये वीडियो, ये कथा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री कृष्ण।